लो, कुछ भी कर लो, हमारे देश की जनता इंट्राडे में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकती। प्लीज नोट इट डाउन। एज अ रिटेल ट्रेडर, एज अ रिटेलर, आप लोग इंट्राडे में बड़ा पैसा नहीं बना सकते। हाँ, 10-20 रुपए की चवन्नी बनाने के लिए आए हो तो अलग बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश का रिटेलर इंट्राडे में बड़ा पैसा, बिग मनी नहीं बना सकता जो मैंने बनाया है स्विंग ट्रेडिंग में। ये इस लेवल की ग्रोथ अकाउंट को करना इंट्राडे में इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। कोई बंदा कर ही नहीं सकता। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है यार, जिस तरीके के पावरफुल प्लेयर्स इंट्राडे करते हैं ना, वो लोग आपको जीतने ही नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल यार, मैं जिस पावरफुल प्लेयर्स के साथ काम करता हूं, मेरी फुल टाइम जॉब भी है, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक मैं बिग प्लेयर्स के पैसे को मैनेज करता हूं। तो उस फुल टाइम जॉब में मैं इंट्राडे ही कर रहा होता हूं। तो हेमंत, ये तो गलत बात है, आप खुद इंट्राडे कर रहे हो और हमें इंट्राडे करने से मना कर रहे हो। तो यार, मैं अपने अकाउंट से इंट्राडे नहीं कर रहा हूं, मैं पावरफुल प्लेयर के अकाउंट से इंट्राडे करता हूं। एंड उन पावरफुल प्लेयर्स के पास तीन ऐसी चीजें हैं जो किसी भी रिटेलर के पास नहीं है। पहली चीज होती है अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। पहली चीज होती है अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। पावरफुल प्लेयर्स के पास पैसों की कमी नहीं है। मतलब हमारी कंपनी में जो है, हम दो लोगों की टीम को, मैं और मेरा एक दोस्त है, आईआईटी दिल्ली का ही है वो भी, मात्र दो लोगों की टीम को 100 करोड़ का फंड एलोकेट किया हुआ है, 100 करोड़ रुपीस का फंड। तो पावरफुल प्लेयर्स के पास पैसों की कमी नहीं है। दूसरी चीज होती है दिमाग। फॉर एग्जाम्पल गाइस, आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, my colleagues are from IIT Guwahati, IIT Kanpur, IIT Kharagpur, Chennai Mathematical Institute, IIM Calcutta। मोटा मोटा इंडिया के जितने भी टॉप मैथमेटिकल ब्रेन्स हैं, सबको हमारी कंपनीज ने हायर करके रखा हुआ है कि चलो, लेट्स क्रैक समथिंग इन द स्टॉक मार्केट, लेट्स मेक मनी। तो पावरफुल प्लेयर्स के पास पैसों की कमी नहीं है, दिमाग की कमी नहीं है। दूसरी चीज जो पावरफुल प्लेयर्स को चाहिए, सॉरी, तीसरी चीज जो पावरफुल प्लेयर्स के पास है और हमारे देश के रिटेलर्स के पास नहीं है, वो है टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ट्रेडिंग करते हो इस डब्बे से। मेरा डब्बा है वन प्लस का, आपका डब्बा ओप्पो वीवो जो भी है, अलग अलग तरीके का डब्बा आपका हो सकता है। इट कैन बी अ डिफरेंट डब्बा। मैं मैक को भी डब्बा बोल रहा हूं, मैं विंडोज को भी डब्बा बोल रहा हूं। हर तरीके के लैपटॉप को, हर तरीके के मोबाइल फोन को मैं पावरफुल प्लेयर्स की, जो एचएफटी के साथ मैं काम करता हूं, उनकी टेक्नोलॉजी के कंपेरेटिवली मैं इन सिस्टम को जो है डब्बा बोल रहा हूं। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है गाइस टाइमिंग। एक बात बताओ, आपने जब भी इंट्राडे देखा, मतलब जो भी पैटर्न आप लोग देखते हो, देखो मैं तो पैटर्न देखता नहीं हूं, तो इंट्राडे में करता नहीं हूं, तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। लेकिन आपने कोई भी इंट्राडे का पैटर्न देखा, वो पैटर्न देख के आप ऐप में जाके ट्रेड लेने के लिए गए, तो आपको कितना समय लगता है? प्लीज आंसर इन द चैट। मान लो 9:20 पे आपको कोई आपके सिग्नल की कंफर्मेशन आ गई दैट यस, आपको ये ऑप्शन या ये ट्रेड लेना है, वर्सेस आपने वो ट्रेड ले लिया। जो बाय करना था बाय कर लिया, जो सेल करना था वो सेल कर लिया। कितना समय लगता है? प्लीज आंसर इन द चैट। चैट सभी के लिए ओपन है। वो टाइम कितना होता है? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, कितना समय होता है? जयश्री जी कह रहे हैं 10 सेकंड, सरवीर जी कह रहे हैं 2 सेकंड लगते हैं धन में। ओके, तो सब्जीत जी, आप मेरे को कह रहे हो कि फोन उठा के नाम डालना, स्टॉक का प्राइस डालना, कितनी क्वांटिटी लिखनी है वो डालना, देन एग्जीक्यूट करना, ये सब करने में केवल 2 सेकंड लगते हैं? आई डोंट बाय इट। कम से कम 10 सेकंड लगते होंगे गाइस, मिनिमम 10 सेकंड आप लोगों को बड़े आराम से लगते होंगे। ठीक है, तो हमें लग रहे हैं इंट्राडे करने में लगभग 10 सेकंड। एनी गेसेस? जो पावरफुल प्लेयर्स के साथ मैं इंट्राडे कर रहा हूं, उनके साथ ऑब्वियसली एल्गो के थ्रू करता हूं, तो उन्हें कितना समय लगता होगा? एनी गेसेस? एनी गेसेस? रोशन जी का आंसर करेक्ट है बाय द वे। गाइस, उन्हें लगते हैं 1 माइक्रो सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड कितना होता है? 1 माइक्रो सेकंड होता है 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। मतलब मैंने 1 सेकंड के छोटे 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 10 लाख हिस्से कर दिए ना। उतना समय लगता है पावरफुल प्लेयर्स को उस एक हिस्से जितना, उतना समय लगता है उस पावरफुल प्लेयर्स को अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में। तो आपको क्या लगता है यार, आप इस डब्बे से उन पावरफुल प्लेयर्स को हरा सकते हो? नहीं हरा सकते। कुछ भी कर लो, इंट्राडे की जंग में वो लोग आप लोगों को जीतने नहीं देंगे। नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। तो हमें अपनी मेहनत के पैसे को अगर यहां पे बचाना है, तो जो पहली चीज हमें नहीं करनी है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब यहां पे कई लोग कहते हैं नहीं सर, मैं खूब मेहनत करूंगा। जोसफ जी बोलेंगे सर मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा सर, मैं सारे चार्ट पैटर्न चार्ट डालूंगा, सारे इंडिकेटर याद कर लूंगा। नहीं सर, मैं पूरे पूरे दिन मैं इस तरीके से आंख गड़ा के ऐसे बैठे रहूंगा। सर मैं बहुत मेहनत करूंगा इंट्राडे में। नहीं सर, कुछ तो बताओ कैसे पैसा बन सकता है, मैं बहुत मेहनत करूंगा।
तो यार दिक्कत, कमी आपकी मेहनत में नहीं है इंट्राडे में, कमी है हमारे सिस्टम में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट इवन अ जीरो सम गेम। अगर हम डोरेमोन की दुनिया में होते, कार्टून की दुनिया में होते, तो मैं बोलता कि आपका पैसा भी बन सकता है। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इन द डोरेमोन की दुनिया, वी आर इन द रियल वर्ल्ड, वी आर इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस नहीं होता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये नंबर बराबर नहीं है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक का छोटा प्रॉफिट दूसरे का बहुत बड़ा लॉस होता है। तानिया जी, अगर गलती से आपका इंट्राडे में 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, वैसे होगा नहीं, गलती से अगर हो गया, तो आपके बगल में बैठे गुरमुख जी आपका कम से कम 140 रुपए का लॉस होगा। क्यों हेमंत, बाकी 40 रुपए कहां गए? बाकी 40 रुपए गए सरकार की जेब में, ब्रोकर की जेब में, एक्सचेंज की जेब में। आपने एसटीटी पे किया, उसके ऊपर जीएसटी पे किया, उसके ऊपर टैक्स पे किया, तो बाकी सारे पैसे जो है सरकार, ब्रोकर, इन लोगों की जेब में जाते हैं। तो हम जो पैसा कमा रहे हैं वो भी टैक्स पे कर रहे हैं, आप जो गवा रहे हो वो भी टैक्स पे कर रहे हो। इंट्राडे इज अ नेगेटिव सम गेम। नेगेटिव सम गेम का मतलब एक का छोटा प्रॉफिट दूसरे का बड़ा लॉस होता है। अब जिन कंपनीज के लिए मैं काम कर रहा हूं, जिन क्वांट फर्म, उन्हें बोलते हैं क्वांट, QUANT, अगर जिन क्वांट फर्म्स के लिए मैं काम कर रहा हूं एंड वो अगर मार्केट में पैसा लगातार छाप रही हैं, तो ये पार्टी कौन है जो इंट्राडे में लगातार लॉसेस कर रही है? प्लीज आंसर इन द चैट। आई होप यू ऑल नो द आंसर। जिनके लिए मैं काम कर रहा हूं, अगर वो लोग लगातार पैसे छाप रहे हैं, तो बड़ी पार्टी जो लगातार लॉसेस कर रही है, डेली बेसिस पे इंट्राडे में पैसा लॉस कर रही है, कौन है वो लोग और कहां से आते हैं? आते खैर हमारे बीच से ही हैं, वो लोग हैं रिटेलर्स। संग्राम जी का एकदम करेक्ट आंसर है। स्मॉल बिग कोई भी हो सकते हैं, बट दे आर रिटेलर्स। विद दैट बीइंग सेड, हमारे बीच बिगनर भी हैं। बिगनर लोग इतनी इजीली कन्विंस नहीं होते इंट्राडे ना करने के लिए। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं गाइस, मैं आपसे बहुत ही ईमानदारी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग इंट्राडे में प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं? प्लीज टाइप इन द चैट। मैं चाहता हूं जो बिगनर हैं वो यहाँ पे देख के सीख जाएं कि मैसेज में कितने सारे लोगों ने लॉसेस लिखे हुए हैं, एंड जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो भी ये देख के सीख जाओ और करना बंद कर दो। प्लीज टाइप इन द चैट, आपने जब भी इंट्राडे किया है, लॉस में हो या प्रॉफिट में, अमाउंट भी मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस 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 लॉस। क्रिश साहू जी इंट्राडे में लॉस में है, मुकेश पाल भाई लॉस में है, शाह जी लॉस में है, भरत जी लॉस में है, रमेश भाई लॉस में है, नितिन जी लॉस में है, शरद भाई ने 2 लाख का लॉस किया है। ओवरऑल इट विल बी अल्टीमेटली लॉस। बिल्कुल बिल्कुल, समवॉट प्रॉफिट। यार 3,000 के प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोलते, कम से कम 1 लाख का प्रॉफिट तो किया हो। ठीक है, देखो 3,000 का प्रॉफिट ऐसा ही है कि सर बस 2 ही बार इंट्राडे किया है, 2 बार पैसा बन गया है। तो यार आपका इंट्राडे में 2 बार पैसा बनेगा, चलो 3 बार बनेगा, 4 बार बनेगा, लेकिन जब आप करते रहोगे ना, यू विल इवेंचुअली ब्लीड ऑल योर मनी। यू विल इवेंचुअली ब्लीड ऑल योर मनी। ठीक है, परफेक्ट। लॉस 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 लॉस। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रूम। गाइस आप देख पा रहे हो, इक्का दुक्का आटे में नमक जितने बंदे लॉस में है, बाकी सारे लोग, सॉरी, इक्का दुक्का लोग जो है प्रॉफिट में है, बाकी सारे लोग लॉस में हैं। एंड जो प्रॉफिट में हो ना, इसे कुदरत का एक इशारा समझ लो कि आप मेरे पास आए हो, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, छोड़ दो इंट्राडे, अभी भी वक्त है, वरना 6 महीने बाद कभी याद करोगे। मिला था एक बंदा हेमंत जैन नाम से, बोल रहा था इंट्राडे स्कैम है, बोल रहा था इंट्राडे मत करो, मैंने उसकी नहीं सुनी, अब इंट्राडे में सारा पैसा चला गया। ठीक है, चले जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, जितना मैं सिस्टम को जानता हूं, सारा पैसा आप इंट्राडे का इंट्राडे में ही डोनेट करके जाओगे। इट इज 1000% गारंटीड। दूसरी चीज जो हमें नहीं करनी है अपनी मेहनत के पैसे के साथ, दूसरी चीज है ऑप्शन बाइंग। प्लीज नोट इट डाउन। दूसरी चीज जो हमें नहीं करनी है अपनी मेहनत के पैसे के साथ, वो है ऑप्शन बाइंग। आप अगेन यहां भी आप एडी चोटी का जोर लगा लो, ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बन सकता रिटेलर्स का। उसके पीछे का रीजन है, ऑप्शंस में यार एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट होता है थीटा। थीटा कंपोनेंट ये कहता है कि आपने आज अगर कोई भी ऑप्शन बाय किया, आपने आज कोई भी ऑप्शन बाय किया और मार्केट में एक दिन बीत गया, ऑप्शन बाय किया, मार्केट में एक दिन बीत गया, तो सारे ग्रंथों में एक ही बात लिखी है कि ऑप्शन बायर का लॉस हो गया। क्यों हो गया ऑप्शन बायर का लॉस? बिकॉज टाइम इज द एनिमी ऑफ ऑप्शन बायर। टाइम इज द एनिमी ऑफ ऑप्शन बायर। समय ऑप्शन बायर का शत्रु है। अब यार ये स्टेटमेंट तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि अगर मार्केट में पैसा बनाना है तो पेशेंस बहुत जरूरी है, राइट? लेकिन यार अगर आप लोग समय को ही अपना शत्रु बना लोगे तो पेशेंस कैसे दिखाओगे? पेशेंस नहीं दिखा पाओगे तो प्लीज ऑप्शन बाइंग करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग रन में आपके ऑप्शन बाइंग में भी लॉसेस ही लॉसेस होंगे। अब यार ऑप्शन बाइंग में ना लोग पहले लॉस कर लेते हैं,
फिर लोगों को ना लॉस रिकवरी करने की चुल बहुत होती है, ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। तो इसी का फायदा उठा के स्कैमर्स इस तरीके से आपको कॉल करते हैं। स्कैमर्स का आप लोगों के पास कॉल आएगा, हेलो सर, हेलो सर, मैं संजना बात कर रही हूँ फाइनेंस एक्सपर्ट कंपनी से। सर हमारे सीनियर है मिस्टर चमन, मिस्टर चमन आपको ऑप्शन बाइंग की 3 फ्री कॉल देंगे। अगर आपको उनकी फ्री टिप पसंद आई तो आप हमें ज्वाइन कर लेना। ऐसे कॉल्स कितने लोगों को आते हैं? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, या फिर चैट में यस लिखिए। क्या ऐसे कॉल्स आप लोगों को भी आते हैं? आपके लॉसेस रिकवर करवा देंगे ऑप्शन बाइंग में, जो भी है हम आपको ऑप्शन बाइंग की 3 फ्री टिप देंगे, टिप देंगे। आते हैं ना, दीपक भाई को आते हैं, लक्ष्मी जी को आते हैं, ऋषभ जी को आते हैं, ऑलमोस्ट सभी को इस तरीके के कॉल्स आते हैं। तो यार एक बार इन कॉल्स के पीछे का स्कैम कैसे चलता है, एक बार वो स्कैम समझ लीजिए प्लीज। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग के पीछे का ये जो स्कैम है, ये बहुत बड़ा, हजारों लाखों करोड़ों का स्कैम है। ये कैसे वर्क करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो यार ये जो पर्सन ए है ना, मास्टरमाइंड, ये सिर्फ आप लोगों को कॉल नहीं कर रहा है, ये कम से कम 1 लाख जो है बेचारे चुन्ने मुन्ने बिगनर्स को कॉल कर रहा है। इसने 1 लाख लोगों को कॉल किया, 1 लाख में से मात्र 1000 ने, मान लो केवल 1% सक्सेस रेट है, मात्र 1000 लोगों ने बोला है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी फ्री टिप लेंगे, हम आपकी फ्री टिप लेंगे। उसके बाद डे वन पे क्या होगा, जिन 1000 लोगों ने फ्री टिप लेने की बात की है, उन 1000 लोगों को 500 500 के 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। 500 को बोलेंगे कॉल बाय कर लो जी, 500 को बोलेंगे पुट बाय कर लो जी। अब यार मार्केट कहीं भी जाए, किसी ना किसी का तो प्रॉफिट होता है। मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल बायर का प्रॉफिट हो जाएगा, मार्केट नीचे गिरेगी तो पुट बायर का प्रॉफिट होगा, किसी ना किसी एक एक पार्टी का तो प्रॉफिट होगा। तो मान लो पहले दिन मार्केट नीचे गिर गई, जिसकी वजह से पुट बायर का प्रॉफिट हो गया। पहले दिन मार्केट नीचे गिर गई, जिसकी वजह से पुट बायर का प्रॉफिट हो गया। दूसरे दिन, पहले दिन जिनका प्रॉफिट हुआ था, देखो जिनका लॉस हुआ है वो लोग भाड़ में जाए, उनसे फर्क नहीं पड़ता। जिनका प्रॉफिट हुआ है अब उन्हें 250 में डिवाइड कर दिया जाएगा। 250 लोगों को बोला जाएगा कॉल बाय करो, 250 लोगों को बोला जाएगा पुट बाय करो। अगेन गाइस, दूसरे दिन भी मार्केट कहीं तो जाएगी। मान लो दूसरे दिन मार्केट ऊपर चली गई, जिन लोगों ने कॉल बाय किया है उनका प्रॉफिट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब जिनका प्रॉफिट हुआ है तीसरे दिन, उन्हें आधे आधे में डिवाइड कर दिया जाएगा। 250 का आधा होता है 125, 125 लोगों को बोला जाएगा कॉल बाय करो, 125 लोगों को बोला जाएगा पुट बाय करो। अगेन गाइस, तीसरे दिन भी मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। मान लो तीसरे दिन भी मार्केट ऊपर चली गई, इन 125 लोगों का लगातार 3 बार प्रॉफिट हुआ है। कितनी बार प्रॉफिट हुआ है? इन 125 लोगों का लगातार 3 बार प्रॉफिट हुआ है। एक क्वेश्चन का आंसर देना पूरी ईमानदारी के साथ। देखो 850 से ज्यादा लोगों का लॉस हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन 125 लोगों का लगातार 3 बार प्रॉफिट हुआ है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जयप्रकाश जी, जयेश जी, नितेश जी, आप लोगों को मान लो ऐसे किसी बंदे का कॉल आया, आपने उसको फॉलो किया, आपका अगर लगातार 3 बार प्रॉफिट हुआ, फिर वो बोलता है आप थोड़ा बहुत छोटा मोटा अमाउंट पे करके मेरे को बाकी मेरी टिप ले सकते हो, तो आप उसको वो अमाउंट पे करते या पे नहीं करते? बताइए, पूरी ईमानदारी के साथ बताइए। अगर वो कहता आप मुझे छोटा मोटा अमाउंट पे करके ज्वाइन कर सकते हो, तो आप ज्वाइन करते या नहीं करते? आंसर इन द चैट, टू एवरीवन पे करके आंसर कर दीजिए, बताइए। कृष भाई कह रहे हैं यस सर पेमेंट कर देते, अरविंद जी कह रहे हैं यस सर पे करते, दीपक भाई कह रहे हैं नहीं करते। दीपक भाई आप तो बड़े फिर महान हो, एक बंदे ने आपका लगातार 3 बार प्रॉफिट कराया है, आप तब भी उसको ज्वाइन नहीं करते, इसको मैं स्मार्टनेस तो नहीं बोलूंगा। ठीक है प्रकाश जी, गाइस नहीं तो एकदम ही गलत आंसर है ना। सामने वाले ने आपका लगातार 3 बार प्रॉफिट कराया है, आप उसको तब भी ज्वाइन नहीं करोगे, शिट, गलत बात। ठीक है, बाकी लोग कहते करते पर ट्रैप में फंस जाते, बिल्कुल करते, यस मंथ के लिए ट्राई करते, ये करते वो करते। गाइस दोनों ही गलत आंसर है। अगर आप यस लिख रहे हो तो भी गलत आंसर है क्योंकि इट्स अ स्कैम, अगर आप नो लिख रहे हो तो भी गलत आंसर है क्योंकि आपका लगातार 3 बार प्रॉफिट हुआ है। करेक्ट आंसर इज सर पहले कर देते पर अब नहीं करेंगे, आपने बचा लिया। थैंक यू, लिखो ये पूरा चैट में, लिखो सर पहले कर देते पर अब नहीं करेंगे, आपने बचा लिया। थैंक यू लिखना है नहीं लिखना वो आपकी मर्जी है, लेकिन इतना तो लिखो कि अब नहीं करेंगे। ठीक है, अब नहीं करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो यार प्लीज बच के रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, ऐसे स्कैमर्स की मार्केट में कमी नहीं है, बहुत है, बहुत है, बहुत सारे हैं। ठीक है, आई वुड से 99% लोग इस तरीके के स्कैमर ही हैं। ठीक है, तो यार हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है, अपने मेहनत के पैसे को समझदारी के साथ मेहनत से सही से हमें ग्रो करना है।
ठीक है, तीसरी चीज एंड फाइनल चीज जो हमें नहीं करनी है, जिसपे मेरे को कई बार गालियां पड़ जाती हैं कि हेमंत हो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तीसरी चीज है क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग आज के जमाने का सर्टिफाइड स्कैम है एंड लोगों को बड़ी ही चालाकी के साथ इस क्रिप्टो स्कैम में बुद्धू बनाया जा रहा है। किस तरीके से बुद्धू बनाया जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। किस तरीके से बुद्धू बनाया जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्कैम क्यों बोल रहा हूं। यार क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्कैम बोलने का मेरा रीजन है कि मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहूंगा। बेसिकली यहां पे आए, ट्रेडिंग व्यू में हम गए, यहां पे सुपर चार्ट्स में हम आए, ठीक है। तो यार आप यहां पे देखोगे, जब जब बिटकॉइन टॉप पे होता है ना, लोग बिटकॉइन की तारीफ करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब जब बिटकॉइन टॉप पे होता है तो जनरली बिटकॉइन की तारीफ की जाती है कि बिटकॉइन अच्छा है, ये है, वो है, ब्ला 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 ब्ला। यार मुझे अच्छे से याद है 2022 का बुल रन था लगभग, ये एक सेकंड, ये कैसा हो गया चार्ट, या जब 2022 का बुल रन था, जब मार्केट यहां पे टॉप पे थी, यहां पे टॉप पे थी, तो यार इस टाइम पे दो तरीके के ऐप को प्रमोट किया गया था। पहले ऐप का नाम था वॉल्ड, VAULD। दूसरे ऐप का नाम था वजीर एक्स। जब मार्केट टॉप पे थी तो हमारे सो कोल्ड इन्फ्लुएंसर द्वारा ये दो ऐप को प्रमोट किया गया था। बाय द वे उन इन्फ्लुएंसर्स के नाम है फाइनेंस विद शरण, अक्षर श्रीवास्तव, सीए रचना रानड़े, अंकुर वारिकू। ऐसे मतलब पॉइंटिस, ऐसे ढंग के अच्छी पीआर वाले पढ़े लिखे लोगों ने भी इस तरीके के स्कैम को प्रमोट किया था। अब जिन्होंने भी पैसा वॉल्ड या वजीर एक्स में डाला, उस पैसे का क्या हुआ, एनी गेसेस? रामा जी आप बता सकते हैं, आपने तो दोनों में ही अकाउंट खुलवाया था। उस आपकी मेहनत के पैसे का क्या हुआ? आपकी मेहनत के पैसे का क्या हुआ? आपकी मेहनत का पैसा इन एप्स में जीरो हो गया। आपकी मेहनत का पैसा इन ऐप में जीरो हो गया, कंप्लीटली जीरो। एंड इन्फ्लुएंसर को कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता यार आपके पैसे से। आप बेवकूफ थे जो आपने क्रिप्टो में पैसा डाला। अभी भी सेम चीज हुई है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब तक क्रिप्टो टॉप पे था, सभी लोग कह रहे थे बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो। जैसे ही क्रिप्टो ऊपर से क्रैश होके 70% गिर गया था, मुझे अच्छे से याद है यार, क्रिप्टो की न्यूज आना ही बंद हो गई थी। लोगों ने क्रिप्टो की बातें करना बंद कर दिया था। अक्षर श्रीवास्तव, फाइनेंस विद शरण, कोई क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा था जब क्रिप्टो ऊपर से 70% डाउन था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोबारा से क्रिप्टो बढ़ा। अब नए दो ऐप आए हैं। अब नए दो ऐप आए हैं। पहले ऐप का नाम है डेल्टा एक्सचेंज। आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे देश के ढेर सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स डेल्टा एक्सचेंज को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, पीआर सुंदर जैसे और कई सारे। दूसरा ऐप जिसको भी प्रमोट किया जा रहा है एक्सनेस, EXNESS, एक्सनेस। एक्सनेस में कई सारी कंप्लेंट ऑलरेडी आ चुकी हैं कि वो पैसा विड्रॉ नहीं करने देते। वो खैर मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट इस यार, मैं इन लोगों को ना बिन बारिश के मेंढक बोलता हूं। बिन बारिश भी नहीं, चलो बारिश वाले मेंढक। कि जैसे ही क्रिप्टो टॉप पे जाता है, ये लोग आ जाते हैं कि चलो रिटेलर को बेवकूफ बना के पैसे कमाएंगे। एंड जब क्रिप्टो क्रैश होता है, ये लोग बात करना ही बंद कर देते हैं। क्यों भाई बात करना क्यों बंद कर देते हो? अगर आप क्रिप्टो पे बुलिश हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जब चीजें गिरती हैं तब भी सपोर्ट करो ना। तब ब्लॉक कर देते हैं, अपनी वीडियो डिलीट कर देते हैं, बातें ही करना बंद कर देते हैं। तो यार आप लोगों को यहां पे समझदार बनना पड़ेगा कि क्या चीजें सही हैं एंड क्या चीजें गलत हैं। आपको यहां पे जो है क्या कहते हैं, लॉजिकल बनना पड़ेगा। ये दोनों ऐप 2 साल के अंदर अंदर बड़े आराम से बैंकरप्ट हो सकते हैं। इसमें किसकी मेहनत का पैसा बर्बाद होगा? किसकी मेहनत का पैसा बर्बाद होगा यहाँ पे? गाइस जिनकी भी आंखें बंद हो रही है, चुपचाप जाके मुंह धो के आओ। मेरे को नहीं लगता मैं इतना बोरिंग कंटेंट पढ़ा रहा हूं। जोसेफ जी मुंह धो के आइए, ठीक है। या बाकी लोग भी यार गाइस देखो, आई अंडरस्टैंड सुबह सुबह क्लास रखी है 10 बजे, नींद आना जायज है, मेरे को भी आ रही है। ठीक है, मैं रात को 4 बजे सोया हूं, मैं क्लास ले रहा हूं, मेरे को भी नींद आ रही है। लेकिन आपकी मेहनत का पैसा है, सही से कैसे ग्रो करना है एंड क्या गलतियां नहीं करनी है, प्लीज समझ लो। क्योंकि हमारे देश के रिटेलर्स ये बेवकूफियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब इनमें अकाउंट नहीं खुलवाना, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बाकी आपका, आपकी मर्जी, आपका पैसा। मैं बाइनेंस को भी सेम कैटेगरी में डाल रहा हूं, मैं कोइन डीसीएक्स को भी सेम कैटेगरी में डाल रहा हूं। मैं सारे क्रिप्टो ऐप को स्कैम बोल रहा हूं। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है?
उसके पीछे का रीजन है ये, उसके पीछे का रीजन है ये। तो यार रिसेंटली आकाश अष्टवास्य करके एक बंदा है, उसने पोस्ट डाला था, मुड्रेक्स करके एक एक्सचेंज है, मुड्रेक्स करके एक एक्सचेंज है, ठीक है, मुड्रेक्स करके एक एक्सचेंज है, उसने पोस्ट डाला था डियर यूजर, मतलब इसने मुड्रेक्स में अपना पैसा डाला हुआ था, एंड जब इसने अपना पैसा विड्रॉ करने की कोशिश की तो मुड्रेक्स ऐप वालों ने क्या बोला, डियर यूजर थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, फॉर सिक्योरिटी रीजंस एंड टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ ऑल यूजर एसेट्स वी हैव टेम्पररली डिसेबल्ड ऑल क्रिप्टो विड्रॉवल. This measure has been implemented to prevent potential vulnerabilities and to ensure the utmost protection of funds. एंड टू प्रोटेक्ट द अटमोस्ट प्रोटेक्शन ऑफ फंड्स. मतलब आपकी मेहनत का पैसा इन ऐप वालों ने आपसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया, और जब वापस देने की बारी आई तब क्या कह रहे हैं, हम आपका पैसा वापस नहीं दे रहे. एक बात बताना यार कि क्या स्टेटमेंट जेन्युइन, अभी मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा गाइस, वो स्टेटमेंट आपको लॉजिकल साउंड कर रही है या नहीं, ये पूरी ईमानदारी से बताना चैट में. चैट मैंने सभी के लिए ओपन कर दी है. गाइस मान लो आपने, मेरा क्रिप्टो ऐप है, आपने उसमें पैसा डाला, जब आपको मेडिकल इमरजेंसी है, आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपका ही एक्सीडेंट हो गया मान लो, ठीक है, आपको उस पैसे की सख्त से सख्त जरूरत है इलाज कराने के लिए, वैसी इमरजेंसी इमेजिन करके चलो, तो सुरेश भाई, संजीव भाई, आपको अपने 5 लाख रुपए मेरे ऐप में से वापस चाहिए. और अगर मैं आपको यह बात बोलूं कि आपका पैसा आपने मेरे को दिया, थैंक यू, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए मैं आपका पैसा आपको वापस नहीं करूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो. बताओ कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बताओ. भाई सारे क्रिप्टो ऐप स्कैम है गाइस, एक एक ऐप का नाम मत डालो चैट में प्लीज. संकेत जी, सन क्रिप्टो, बन क्रिप्टो, जो भी है सबको मैं स्कैम की कैटेगरी में ही डाल रहा हूं. इज इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि एक्सनेस वालों ने ऐसा किया था, किसी बंदे के 5 लाख रुपए उसने डाले, विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाली, आपके पेमेंट प्रोसेस हो रहे, प्रोसेस हो रहे, प्रोसेस हो रहे, 6 महीने हो गए, अभी तक बेचारे के पैसे नहीं आए. मुड्रेक्स वालों ने भी पैसे देने से साफ मना कर लिया. अच्छा एक बात बताओ यार, हमारे देश की सरकार जो आपकी इनकम पे 30% टैक्स कलेक्ट करती है, ये ऐप ने आपके पैसे देने से मना कर दिया. आप पुलिस में गए कंप्लेंट कराने के लिए, पुलिस वाले क्या आपकी हेल्प करेंगे? हाँ या ना? कितने लोगों को लगता है पुलिस वाले हेल्प करेंगे? मेरे को तो लगता है 4 डंडे मार के भगा देंगे वो, कि निकलो यहां से, तुम्हारे ऐप देखने का टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है. उस बंदे का देखो, उसका भाई मर गया है, मेरे को जाके उसका पुलिस केस सॉल्व करना है, तुम्हारा ऐप ढूंढूंगा मैं, ठीक है. हमें लगता है यार सिस्टम हमारी हेल्प करने के लिए है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिस्टम आप लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए है, ठीक है. नथिंग अगेंस्ट सिस्टम, यार मैं सिस्टम के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पॉइंट इज हमें यहां पे समझदार बननी पड़ेगी, हमें यहां पे समझदार बननी पड़ेगी. नाउ गाइस, एक बंदे ने चैट में डाला है, हिम्मत जी ने, स्ट्रेटेजी दो यार. तो यार जिस बंदे को सिर्फ स्ट्रेटेजी चाहिए, लेट मी रिमूव यू फ्रॉम द क्लास. सिर्फ स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं बनता. एंड गाइस ये मैं सभी को बोलूंगा, मैंने जैसा बोला था, पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या करके पैसा बनता है, देन मैं क्या नहीं करना है, देन मैं आपको सिखाऊंगा क्या करना है, ठीक है. अभी तक मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपको वैल्यू नहीं मिल रही, आप लीव कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि यार मैं अपने देश की जनता को हर तरीके से गाइड करने वाला हूं, क्या नहीं करना एंड क्या करना भी है. तो मिस्टर सौरभ जी, लेट मी रिमूव यू, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ मी जस्ट 1 सेकेंड. सौरभ जी को ने लिखा है प्लीज कम ऑन द टॉपिक. ओके, मैं टॉपिक में आता हूं बाय रिमूविंग यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. गाइस मैं ऐसे मैसेजेस टॉलरेट नहीं करता हूं. मेरा बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि एक सड़ा हुआ एप्पल पूरी बास्केट को खराब कर सकता है. तो अननेसेसरी जो एक बंदा चैट में लिख रहा है कि टॉपिक पे आओ, वो पूरा फ्लो खराब कर सकता है, तो मैं उसको सिंपली क्लास से रिमूव कर देता हूं. अगर आपको भी लग रहा है कि मैं टॉपिक पे नहीं आ रहा, लीव कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. आई हैव 600 लोग पढ़ाने के लिए हैं, 10-20 गधे अगर लीव कर भी गए तो भी अच्छे खासे जो है समझदार लोगों की जनता बचेगी, जो अच्छे से चीजों को सीखना चाहती है. मैं उन समझदार लोगों को सिखाने में इंटरेस्टेड हूं जो अपने पैसे की एक्चुअली में केयर करते हैं, जो अपने पैसे को पूरी ईमानदारी के साथ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है. चलिए चलिए, ऑन दैट नोट गाइस, ये चीजें हमें अपनी मेहनत के पैसे के साथ नहीं करनी है. क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है, लेट मी रिपीट. पहली चीज जो हमें नहीं करनी है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग. दूसरी चीज जो हमें नहीं करनी है वो है ऑप्शन बाइंग. एंड तीसरी चीज जो हमें नहीं करनी है वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग. जितना करोगे उतना लॉस होगा, ये मेरी गारंटी है. अच्छा बाय द वे, क्रिप्टो को ये लोग क्या बोल के प्रमोट करते हैं? हमारे देश के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, जो भी टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो क्रिप्टो को क्या बोल के प्रमोट करते हैं?
क्रिप्टो बहुत ही सेफ है, क्रिप्टो बहुत ही सिक्योर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे बड़े बड़े वर्ड यूज करते हैं, हाँ या ना, बताइए। क्रिप्टो को लेके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, P2P लैंडिंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ऐसे बड़े बड़े वर्ड यूज किए जाते हैं ना, हाँ या ना, बताओ मेरे को चैट में। बड़े बड़े वर्ड्स यूज किए जाते हैं ना। तो यार जब क्रिप्टो इतना ही सेफ है, क्रिप्टो इतना ही सिक्योर है, तो मेरी मेहनत का पैसा वजीर एक्स में जीरो कहां से हो गया? वजीर एक्स में नॉर्थ कोरिया वालों ने कहां से स्कैम कर दिया, आप देखो। वजीर एक्स हैक ब्लेम भी किस पे कर रहे हैं? नॉर्थ कोरिया पे, कि यूएस जाके अरेस्ट भी नहीं कर सकती किसी को, सरकार की गवर्नमेंट कहीं भी जाके अरेस्ट करना चाहे कुछ कर ही नहीं सकती नॉर्थ कोरिया में जाके वो लोग। इसके अलावा रिसेंटली क्रिप्टो में एक और हैक हुआ था, पाइबिट। पाइबिट के अंदर भी 1.4 बिलियन डॉलर का हैक हुआ है, 1.4 बिलियन डॉलर। मतलब आपकी मेहनत का पैसा गया है, जूम यूजर राजेश भाई, कृष्णा जी, जोसेफ जी, गुरविंदर जी, आपकी मेहनत का पैसा गया है। ये पावरफुल प्लेयर का पैसा नहीं है। आपको लग रहा हो इलोन मस्क का पैसा चला गया, जी नहीं। आप जैसे गरीब लोगों का, हमारे देश के मिडिल क्लास लोगों का, जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उन लोगों का पैसा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यार ऐसी चीजों से दूर रहना है, तभी हमारी मेहनत का पैसा यहां पे बचेगा। एक बार आप बचाना सीख गए तो बढ़ाना तो बहुत आसान है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं गाइस, ये सारी गलतियां हमें नहीं करनी है अपनी मेहनत के पैसे को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए। क्रिप्टो नहीं करना, इंट्राडे नहीं करना, एंड ऑप्शन बाइंग नहीं करना। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीजें नहीं करना है, इसके बाद लेट्स फोकस ऑन क्या क्या चीजें करनी है। मैं करता हूं गाइस अपने पैसे को बढ़ाने के लिए स्विंग ट्रेडिंग। अब यार स्विंग ट्रेडिंग भी दो तरीके के होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग भी जनरली टिपिकली दो तरीके की स्विंग ट्रेडिंग होती है। पहली स्विंग ट्रेडिंग होती है मोमेंटम ट्रेडिंग। कितने लोगों ने मोमेंटम या फिर वैल्यू मोमेंटम ट्रेडिंग या फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में सुना है? प्लीज आंसर इन द चैट, चैट सभी के लिए ओपन कर देता हूं मैं। कितने लोगों ने मोमेंटम ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम कह रहा हूं, मोमेंटम या ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में सुना है? जस्ट जस्ट टाइप मी इन द चैट अगर आप लोगों ने सुना है तो। यस 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 सर, सुना है गाइस। मैं करता नहीं